हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग के अंतर्गत हम स्पीच प्रॉब्लम चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंतर्गत 4.5 इवोल्यूशन ऑफ स्पीच के अंतर्गत ओपीएम असेसमेंट के बारे में जानेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ स्पीच क्या होता है और इस इवोल्यूशन ऑफ स्पीच में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका हम इवोल्यूशन करते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्पीच इवोल्यूशन में बहुत सारे ऐसे जो आपके स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं, कुछ इनफॉर्मल टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम एक श्रवण बालक के अपितु जो आपके अन्य जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे हैं या आपके सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चे हैं या इसके साथ जो अन्य जो बच्चे हैं जिनमें स्पीच एंड लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें हम इस टूल्स के माध्यम से उनके भाषा और वाणी का मूल्यांकन करते हैं। तो कुछ ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं जिनके ऊपर हमारा स्पीच डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें एक इवोल्यूशन ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमें जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो ओरल पेरिफेरल मैकेनिज़्म है उसका एग्जामिन करना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। तो इसी क्रम में मैं आप सभी को ओपीएम का मूल्यांकन करना बताऊंगा, जिसके तहत हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो स्पीच मैकेनिज़्म है उस स्पीच मैकेनिज़्म का हम लोग एग्जामिन करेंगे। इसका कुछ फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के आधार पर हम उस बच्चे के जो स्पीच मैकेनिज़्म है उस स्पीच मैकेनिज़्म में कितना जो है उसके बनावट या उसके जो फंक्शन में क्या जो है कठिनाइयाँ हैं या क्या किस प्रकार की समस्या है, इस चीज़ को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी चैनल द्वारा महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जाता है वो आपको समय पर उपलब्ध होता रहे और आप उसके बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले हम अगर फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर असेसमेंट नंबर हमें लिखना होता है कि हम किसका हम असेसमेंट करते हैं, वो हमारा सीरियल क्या है, ये चीज़ यहाँ लिखना होगा। साथ में क्लास लिखना होगा और वो बच्चा स्कूल का है तो स्कूल के यहाँ नेम लिखना होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं और एग्जामिनर का नाम यहाँ पर हमें मेंशन करना है। हम इवोल्यूशन का डेट जब हम स्टार्ट करते हैं वो भी यहाँ मेंशन करेंगे और जो कंप्लीट डेट है वो भी मेंशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, इसलिए जो स्टार्ट डेट भी लिखते हैं और कंप्लीट डेट भी लिखते हैं। अब इसमें इसके असेसमेंट के लिए कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे स्ट्रॉ हो गया, ग्लास हो गया और उसके बाद बैलून हो गया, कैंडल हो गया, माचिस हो गया, पेपर बिट्स हो गया, सॉप सॉल्यूशन हो गया और कंटेनर बॉक्स हो गया, मास्क हो गया, हनी हो गया और मिरर हो गया और इसके साथ जो है आपका टॉर्च लाइट हो गया, जो है हैंड ग्लव्स हो गया और टंग डिप्रेसर हो गया। ये मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स के माध्यम से हम एक बच्चे की जो स्पीच मैकेनिज़्म है उसका हम इवोल्यूशन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिप्स का, क्योंकि लिप्स का जो है बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम जो बाइलेबियल साउंड्स होते हैं, जो प फ ब भ इस प्रकार के जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो आपके लिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम उनकी अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर हम उसकी दिखावट कैसा है या बनावट कैसा है, इसको हम एग्जामिन करेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल लिखा है, क्लेफ्ट और अदर लिखा है। तो अगर उसका जो बनावट है अगर नॉर्मल है तो हम नॉर्मल पे टिक करेंगे। अगर कटा हुआ है, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिप्स जो है कटे हुए होते हैं, तो क्लेफ्ट में हम टिक करेंगे। अदर में हमें ये देखना है कि जो है आपकी जो लिप्स है, किसी की बहुत होती है कि मोटी होती है, किसी की काफ़ी जो है मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो अदर में हम मोटी है तो वहाँ पर हम यहाँ पर ये जो है लिप्स का जो स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा आदि है आपका पकरिंग।
तो हम पकड़ी में क्या करेंगे कि जो लिप्स है, लिप्स आपके दोनों जो लिप्स हैं उनको एक साथ हम लाएंगे। जैसे आप ऊ का प्रोनाउंसिएशन करा सकते हैं, ऊ, या आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो हम एक किस करने के लिए जो हम लोग सिंबल जो बनाते हैं इस तरीके से, या ऊ करने का जो हम लोग सिंबल बनाते हैं, ये हमें चीज़ देखना है। ठीक, आप ये कर सकते हैं कि लिप्स टुगेदर पीपल डू किस, इस तरीके से जो है जो सिंबल जो बनता है, या आपका जो राउंडेड जो लिप्स होते हैं दोनों टुगेदर एक साथ आकर जो एक जो है गोले का रूप लेते हैं, तो वो जो है इस तरीके से हम चेक करेंगे, आपका पकड़ेंगे। और ये अगर वो ऐसा कर रहा है तो नॉर्मल हम कर देंगे, अफेक्टेड अगर नहीं कर पा रहा है तो अफेक्टेड में करेंगे। उसके अलावा जो है आपका रिट्रैक्शन के मतलब ये है कि पीछे की तरफ जो है उसको लेके जाना है, कि जैसे आप ऐसे स्माइलिंग करते हैं तो जो है ये दोनों लिप्स जो है, जैसे आपने ऊ किया तो ऊ करने के बाद जब ई करेंगे, ई का ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वो दोनों लिप्स जो आपके पीछे की तरफ खींचेगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं। इसके अलावा हम डायडोकाइनेटिक रेट्स देते हैं, ये नंबर ऑफ टाइम द केस कैन से पा इन 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर 5 सेकंड में हम देखते हैं डायडोकाइनेटिक रेट, पापा पापा हम बुलवाएंगे तो हम स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हुए हम फर्स्ट ट्रायल में देखेंगे जितने नंबर आप जो पा प्रयोग करेगा उसको हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम सेकेंड ट्रायल देखेंगे। सेकेंड ट्रायल में 5 सेकंड में वो कितने बार जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है उसको काउंट करके हम स्टॉप वॉच के माध्यम से हम वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम टंग का जो है अपीयरेंस चेक करेंगे, और टंग का अपीयरेंस चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसकी बनावट को देखेंगे। बनावट के लिए हम ये देखेंगे कि नॉर्मल है या टंग टाई है, या टू शॉर्ट है या टू लार्ज है। तो इसके लिए हम जो है एग्जामिन करने के लिए हम जो यहाँ पर देखेंगे, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल पे हम टिक करेंगे। टंग टाई क्या होता है कि जब हम टंग को जब ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ निकालते हैं तो आप देखेंगे नीचे के एक रेशे की तरह होता है। किसी किसी बच्चों में क्या होता है कि वो काफ़ी आगे से जुड़ा होता है, जिसके वजह से जो टंग का मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ईएनटी सर्जन जो है उस जो जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कट कर देता है, जिससे कि वो टंग आपका प्रॉपर तरीके से फोल्ड और मूवमेंट करने लगती है। टू शॉर्ट में क्या होता है कि आपका टंग छोटा है तो हम टू शॉर्ट बोलेंगे, टू लार्ज कभी कभी काफ़ी बड़ा होता है। इसके अलावा अदर में उसकी काफ़ी चौड़ाई है, मोटाई है, तो उसमें हम अदर में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन में हम प्रोटेक्शन देखेंगे। प्रोटेक्शन में हम उसके फैलाव को देखेंगे, क्यों किस तरीके से फैलाव कर रहा है। बाहर हम उसकी जीभ को निकलवाएंगे, निकलवाने पर हम देखेंगे अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल करेंगे, अफेक्टेड है तो अफेक्टेड पे करेंगे। इसके अलावा लैटरल मूवमेंट हम देखेंगे। तो लैटरल मूवमेंट में हम बच्चे की लेफ्ट को हम पहले चेक करेंगे। तो हम उसको यहाँ पर हनी, अगर बच्चा छोटा है अगर नहीं मूवमेंट कर पा रहा है तो हम उसके जो है आपके फेस पर लेफ़्ट साइड में हनी लगाएंगे और उसको चाटने के लिए बोलेंगे। तो अगर वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो नॉर्मल है, अदरवाइज हम अफेक्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसी तरह से राइट भी हम लिप्स आपके फेस पर लिप्स के साइड में हम हनी को लगाएंगे। फिर उसके बाद हम उसको चाटने के लिए कहेंगे। अगर वहाँ तक वो जीभ को ले जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो हम नॉर्मल बोलेंगे, अदरवाइज अफेक्टेड है, नहीं कर पा रहा है तो अफेक्टेड बोलेंगे। ये एक्सरसाइज हमें कराने की ज़रूरत पड़ती। उसके बाद एलिवेशन में हमें एक बच्चे की जो है टंग को बाहर निकालना है, बाहर निकलवा के उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट कराना है। अगर वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर ले रहा है तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि अफेक्टेड है। तो ये इस तरीके से हमें एक्सरसाइज उसको कराना है। इसके अलावा रेट्रोफ्लेक्स में हम एक बच्चे की जो है हम ये देखेंगे कि वो उसको पीछे की तरफ मोड़ रहा है कि नहीं कर रहा है, फोल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम टंग को बाहर निकलवाएंगे और फिर उसको फोल्ड कराएंगे। अगर वो फोल्ड कर ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, नहीं तो फिर अफेक्टेड पे हम जो है ट्रिक लगाएंगे। फिर इसके बाद हमें उसे प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हम यहाँ पे डायडोकाइनेटिक रेट देखेंगे। तो डायडोकाइनेटिक रेट में फिर जैसे कि हम लोगों ने पा का जो प्रोनाउंसिएट कराया था वैसे ही यहाँ पर हम जो है 5 सेकेंड में हम टा लेंगे और हम स्टॉप वॉच से काउंट करेंगे कि 5 सेकेंड में कितने बार वो टाटा टाटा बोल रहा है।
तो इसी तरीके से सेकेंड ट्रायल में टाटा टाटा टा ऐसे बोलेगा, उसको हम काउंट करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ जो है जो संख्या टा बोला वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम इस पे एबिलिटी जो है एबिलिटी उसका हम देखेंगे। एबिलिटी के लिए हम यहाँ पे सलाइवा देखेंगे। सलाइवा में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साइड से जो है ड्रूल्स होता रहता है, तो लार टपकते रहते हैं, उसको हम ड्रूल्स बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल होगा तो नॉर्मल पे हम करेंगे। इसके अलावा लिक्विड, तो लिक्विड में हम जो मटेरियल देखे थे, ग्लास और स्ट्रॉ लिए थे, तो हम वहाँ पे वाटर या कोई हम जूस वगैरह का भी या अन्य जो मटेरियल्स है उसका भी प्रयोग करते हुए हम स्ट्रॉ से उसको सक कराएंगे। अगर वो ईजिली वो वाटर को या जूस को अगर वो निगल जा रहा है स्ट्रॉ के माध्यम से, तो हम नो डिफ़िकल्टी पे टिक करेंगे। अदरवाइज हम वो अगर नहीं कर पा रहा है तो विद डिफ़िकल्टीज पे टिक करेंगे। इस तरह से सॉलिड में हम कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे एप्पल ले सकते हैं, या कोई हम चॉकलेट वगैरह उसको देंगे चिविंग के लिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको चिविंग कर रहा है तो नो डिफ़िकल्टीज होगा, अदरवाइज विथ डिफ़िकल्टीज पे हम टिक कर देंगे। तो ये जो मटेरियल्स जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम ओपियम ओरल पेरिफेरल मैकेनिज्म को टेस्ट करने के लिए हमें इस प्रकार के मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस मटेरियल्स को हम इसके साथ प्रयोग करते हुए हम बाकी ऑर्गन्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पे फिर हम सॉफ्ट पैलेट की अगर बात करें कोमल तालु की, तो कोमल तालु का भी सेम वैसे ही हम यहाँ भी देखेंगे कि उसकी बनावट क्या है। तो बनावट में सॉफ्ट पैलेट अगर सीमेंटिक टाइप का अगर दिखता है वहाँ पर तो हम नॉर्मल कर सकते हैं, अदरवाइज अगर क्लेफ्ट है तो हम क्लेफ्ट पर टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि उसका जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो शॉर्ट है और इसके लिए हम टॉर्च लाइट का प्रयोग करेंगे और इसमें हम आ का प्रोनाउंसिएट करा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। अब फंक्शन की बात करें तो सेम वैसे ही मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ आ, तो आ का प्रोनाउंसिएट कराएंगे तो वो क्या होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पर मूवमेंट करता है। तो ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखना होगा। तो अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल पे, अफेक्टेड है तो अफेक्टेड पे हम टिक कर देंगे। अब ये सेमेंटिक एंटी सेमेंटिक हमको देखना हो, तो इसमें क्या है कि हम एबिलिटी टू सक थ्रो स्ट्रॉ, ये इससे हम देखेंगे। अगर वो कर ले रहा है तो हम प्रेजेंट है, नहीं कर पा रहा है तो जो डिफ़िकल्टी है या एब्सेंट है। उसके बाद एबिलिटी टू ब्लो पेपर बिट्स, कैंडल, बैलून, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक। अब ये चीज़ों का हमें एबिलिटी, इसको ब्लो का एबिलिटी को देखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पेपर बिट्स, बैलून वगैरह का प्रयोग करेंगे। अब इसमें अगर वो कर लेता है तो प्रेजेंट करेंगे, नहीं कर पा रहा है तो डिफ़िकल्टी अगर हो रही है तो डिफ़िकल्टी पे टिक करेंगे, और नहीं कर पा रहा है तो हम ऑब्सेंट जो है टिक कर देंगे। इसी तरीके से हम हार्ड पैलेट का चेक करेंगे और हार्ड पैलेट में हम उसका अपीयरेंस को देखेंगे। ये नॉर्मल है, क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट किधर है, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, या बोथ, या आपका अगर कोई अन्य प्रॉब्लम है तो ये चीज़ को हम जैसे सब म्यूकस है तो सब म्यूकस में भी हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अब ये सब म्यूकस जनरली होता क्या है कि जो आपका ओरल जो फैब्रिक्स हैं या ओरल सेम्यूकस है, इसमें जो है प्रॉब्लम होती है और ये एक डिजीज़ के तौर पे जो है देखा जाता है। उसके बाद अब इसकी हम हाइट देखेंगे, नॉर्मल है या लो है या आपका हाई है। उसी तरह से वाइड को भी हम देखेंगे, वाइड में यही सारी चीज़ को हम चेक करेंगे। उसके बाद हम तीत में हम अपीयरेंस देखेंगे। अपीयरेंस में हम देखेंगे कि नॉर्मल है, बाइट है, अंडर बाइट है, ओवर बाइट है। होता है ना कभी कभी किसी के दांत बाहर होता है, अंदर होता है, या ओवर बाइट होता है, क्रॉस बाइट होता है, मिसिंग होता है, कुछ दांतें टूट जाती हैं, या सुपर न्यूमेरिक होता है, मतलब कि वो जो नंबर ऑफ संख्या है उससे ज़्यादा होता है। उसके बाद फंक्शन की अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू च्यूइंग का हम देखेंगे नॉर्मल है या अफेक्टेड है। इस तरीके से हम ये चीज़ को चेक करते हैं। उसके बाद मैंडिबल को हम देखेंगे, मैंडिबल में भी नॉर्मल है, स्मॉल है, ठीक है। फंक्शन उसका देखेंगे, लोअरिंग देखेंगे, नॉर्मल है या अफेक्टेड है। उसके बाद राइजिंग देखेंगे, नॉर्मल है या अफेक्टेड है। इसके बाद हम ओवरऑल पे आ जाते हैं। तो ओवरऑल में अगर आपको कहीं भी अफेक्टेड है तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका स्पीच मैकेनिज्म एडिक्वेट जो है नहीं है। नो अगर यस पे, यहाँ पे यस पे है तो ठीक है, नो पे नहीं है। तो अगर कहीं भी अफेक्टेड है तो जो है उसका एडुकेट नहीं है, ठीक, अनएडुकेट है। अगर एडुकेट है
तब कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बस थेरेपी प्लान हमको देना। अगर अनएडुकेट लग रहा है, जैसे कि उसका दांत ओवर बाइट था, अंडर बाइट था, तो उसके लिए हमें डेंटलिस्ट के पास भेजना होगा। इसी तरह से अगर टंग में टंग टाई है तो हमें एक ईएनटी जो है सर्जन के पास भेजना होगा। उसी तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास अगर कोई उसे स्पीच थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक बच्चे के आपका ओपीएम असेसमेंट करते हैं, और ये असेसमेंट एक बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इंफॉर्मेशंस को प्राप्त कर सकें और ओपीएम असेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्लिनिकल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, चाहे वो नॉलेज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।